नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस को हटाना होगा मोदी की मां वाला एआई वीडियो। बिहार कांग्रेस यूनिट ने पीएम मोदी की मां को दिखाते हुए एआई वीडियो जारी किया था। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की मां का अपमान बताया और विवाद भड़क गया। मामला अदालत पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कांग्रेस को कड़ा निर्देश दिया, अब हर प्लेटफॉर्म से यह वीडियो तुरंत हटाना होगा। लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन, करोड़ों की सरकारी जमीन हुई खाली। योगी सरकार ने अवैध कब्जों पर कड़ा कदम उठाया। नगर निगम की टीम ने ग्राम गहरू में अस्थायी निर्माण तोड़े। अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कार्रवाई का नेतृत्व किया। पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आगरा में मेडिकल स्टोर में हुई हेराफेरी। नकली दवाओं पर चिपकाए गए असली क्यूआर कोड से लोग हुए ठगे। स्कैन करने पर यही दवा असली दिखती है, लेकिन कंपनियों ने साफ कहा ये नकली हैं। एफएसडीए ने तुरंत बाजार से दवाओं को वापस मंगवाया और जांच शुरू कर दी। साथ ही कंपनियों के रिकॉर्ड की भी कड़ी पड़ताल की जा रही है। मुनाफा कमाने की कोशिश में आम जनता के साथ किया गया खतरनाक खेल। आज की सैलरी जितनी है 2047 में वही 26 गुना हो सकती है। यूपी सरकार ने 2047 तक हर व्यक्ति की आय को 26 लाख रुपये तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। फिलहाल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.08 लाख रुपये है, लेकिन इसे राष्ट्रीय औसत से भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए नियोजन विभाग विस्तृत रोड मैप बना रहा है। योजनाओं में जनसंख्या और विकास की जरूरतों को शामिल किया जाएगा ताकि सपना हकीकत बन सके। एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, बुजुर्ग और महिलाओं को बना रहे थे शिकार। कानपुर पुलिस ने साकेत नगर में एक्सिस बैंक के एटीएम की रेकी करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पास से 43 एटीएम कार्ड और 22,000 रुपये बरामद हुए। आरोपित बुजुर्ग और महिलाओं के कार्ड बदलकर पैसे निकालने का खेल रच रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्य पकड़ने में जुटी है। आगरा में सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने इलाके को हिला दिया। एक फोटोग्राफर युवक ने अपनी फूफेरी बहन का नहाते हुए अश्लील वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। यह रात जब पिता को पता चला तो उसने दृश्यम फिल्म जैसी साजिश रच डाली। पिता ने युवक की गला दबाकर हत्या की और शव को ड्रम में डालकर जला दिया। करीब 18 महीने बाद पुलिस ने इस रहस्यमयी केस का खुलासा कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। 67,000 ने दाखिला लिया, फिर भी 84,000 सीटें क्यों रह गईं खाली? उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस साल 67,375 छात्रों ने प्रवेश लिया। पिछले साल के मुकाबले संख्या 5.22% बढ़ी, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। सबसे ज्यादा असर निजी कॉलेजों पर पड़ा, जहां 71,501 सीटें भर ही नहीं पाईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि छात्र अब पॉलिटेक्निक से ज्यादा इंजीनियरिंग और तकनीकी डिग्री कोर्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। लखनऊ मंडल का नया कमिश्नर विजय विश्वास पंत को बनाया गया है। प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंप दी गई है आईएएस सौम्या अग्रवाल को। बरेली में अब कमिश्नर होंगी आईएएस अनामिका सिंह। बी चंद्रकला को सचिव वन एवं पर्यावरण, जबकि अपर्णा यू को चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 25 साल पढ़ाने के बाद अब परीक्षा, शिक्षक बोले ये सरासर अन्याय। कानपुर में हजारों शिक्षकों ने टीटी अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है 2011 से पहले नियुक्त हुए तो सभी योग्यताएं पहले ही पूरी कर चुके हैं। नए नियम से जिले के 345 शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। शिक्षक संघ ने साफ चेतावनी दी, अगर कानून वापस न हुआ तो लखनऊ से दिल्ली तक होगा बड़ा आंदोलन। प्रयागराज के राजापुर इलाके के गंगानगर में सोमवार रात एक युवक ने घरेलू कलह के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक ने पत्नी से पैसों की मांग को लेकर कहासुनी की थी। इसके बाद उसने कमरे में खुद को बंद कर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दरवाजे का ताला तोड़कर शव बाहर निकाला। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी के संभल में प्रशासन का बुलडोजर चला। हयात नगर क्षेत्र में कई होटल और दुकानें ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान होटल स्वामियों और अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हुई।
मौके पर किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। दातावली और अजीतपुर गांव में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एक्शन से इलाके में हड़कंप, स्थानीय लोग चर्चा में जुटे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1 लाख स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। महिलाओं बच्चों को मुफ्त जांच, टीकाकरण और कैंसर स्क्रीनिंग मिलेगी। लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है या वाकई बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर? समय बताएगा। 2 दिन का शटडाउन बना युवती की मौत का कारण। हाईटेंशन तार ने ले लिया जान। गोरखपुर के मोगलहा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, क्योंकि शटरिंग और लिंटर के लिए अलग अलग दिन ही शटडाउन दिया गया। जांच में भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। शटडाउन के लिए पैसे लेने की भी बातें सामने आई हैं। अभियंताओं ने कहा कि हाईटेंशन लाइन पर लगे प्लास्टिक पाइप सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। सारनाथ की असली पहचान अब दुनिया के सामने आने वाली है। भारत खुद को बुद्ध की धरती के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। ऐसे में सारनाथ की ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर करना बेहद अहम है। यह कदम सांस्कृतिक धरोहर को सही स्वरूप देने की दिशा में बड़ा प्रयास है। संरक्षण के साथ भारत की गौरवशाली विरासत को नई पहचान मिलने जा रही है। बरेली में शादी बना ड्रामा। दूसरी दुल्हन लेने पहुंचे मौलाना पहुंचे। हवालात यूपी के बरेली में उस समय शादी का माहौल जश्न से हंगामे में बदल गया, जब मौलाना दूसरी बार निकाह करने जा पहुंचे। खबर मिलते ही उनकी पहली पत्नी भी बारात में धमक पड़ी और जमकर बवाल काट दिया। कहते हैं कि गुस्से में उसने वहां जमकर हंगामा किया और हाथापाई तक हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को दखल देना पड़ा और आखिरकार निकाह के मंडप से ही मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख डैम, आधे से ज्यादा खाली। सबसे बड़े रिहंद डैम में पानी की कमी से बिजली उत्पादन पर संकट। माता टीला और शारदा सागर जैसे डैमों से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस साल मानसून में 2% कम बारिश, लेकिन सितंबर में अच्छी बारिश की उम्मीद। विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन पर जोर दिया। स्थिति गंभीर, सरकार सतर्क। हाईवे पर दौड़ती मौत, सेकंडों में 3 जिंदगियां खत्म। प्रतापगढ़ के मिरगड़वा चौराहे पर स्विफ्ट डिजायर बेकाबू होकर ठेले से भिड़ गई। धड़ाधड़ टक्कर से अरविंद यादव, छन्ने सरोज और मधुकर प्रकाश की मौत हो गई। एक युवती गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की दुआ की। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की है। राहुल और मोदी भले ही नीतियों पर अक्सर आमने सामने हों, लेकिन औपचारिक मौकों पर शिष्टाचार निभाते हैं। यह दृश्य भारतीय राजनीति में मतभेदों के बीच भी लोकतांत्रिक परंपराओं की झलक दिखाता है। एक नाले की मछली बनी दंगे की वजह। मेरठ के सलावा गांव में मामूली सा विवाद बड़ा बवाल बन गया। ठाकुर और मुस्लिम युवकों के बीच मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुई कहासुनी लाठी डंडों और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। झगड़े में 5 लोग घायल हुए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात काबू में रखने के लिए देर रात भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।